हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर पर आपकी 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। और आज हम आगे डिस्कस करेंगे और उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल के पोर्शन को हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। यह 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। आप चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी स्पेशल के पोर्शन को आप यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे रंग कर्म से। तो यहाँ से आपका रह गया था, तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामलीला, रासलीला और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। रासलीला अपनी रूढ़िगत परंपरा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारंपरिक शैली से निबद्ध है। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हुए चलना है, और जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको लर्न कर लेना है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः विथी नाटक का है। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक संस्थान प्रयत्नशील है। 1843 ईस्वी में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया तथा 1853 ईस्वी में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंदर सभा के मंचन का जिक्र प्राप्त होता है। इसके अलावा 1881 ईस्वी में पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्य लेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन के साथ ही विभिन्न नगरों में हिंदी नाट्य समितियों की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इफ्टा की शाखाएं आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में स्थापित की गई हैं। प्रदेश की प्रदर्शनकारी कलाओं के उन्नयन, प्रचार एवं परिरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई, जिसे 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का वर्तमान नाम दिया गया है। 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिशारिया, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, श्रीमती गिरीश रस्तोगी, गोरखपुर आदि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य रंगकर्मी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नाट्य संस्थाएं आप जिनको याद रखना है कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले है भारतीय जन नाट्य संघ, ये आपका आगरा में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है। इसके बाद यायावर, नेहरू बाल भवन, अभिनय ज्योति, स्वास्तिक, रूपांतर, ये आपका गोरखपुर में है। श्री नाट्यम वाराणसी में है। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953 से 54 में भारतीय जन नाट्य संघ इफ्टा आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित की, जो बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित हुई। 1976 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक छाया नट आरंभ किया, जिसका प्रकाशन अब नियमित रूप से हो रहा है। इसके अलावा प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंदो उपाध्याय ने वर्ष 2001 से त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादन प्रारंभ किया। भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 2000 से भरत रंग अर्धवार्षिक तथा डॉक्टर शिवमूरत सिंह के संपादकत्व में माध्यम से नाटक संस्थान की ओर से वार्षिक नाट्य पत्रिका रंग प्रभा का प्रकाशन प्रारंभ किया। अभी हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप
देख सकते हैं। वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1984 में केंद्रीय ललित कला केंद्र ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया। इसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यंत सामान्य नियमों के आधार पर केंद्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घा लखनऊ में प्रारंभ की गई। राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकाली। 1936 में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कलाकारों के कामों की प्रदर्शनियां आयोजित करना था। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में तरनी नाम से प्रभा पवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ। कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन आदि प्रमुख कला समीक्षक हैं। चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी। चित्रकार यशोधर मठपाल ने भीमताल में एक बड़ा व विविध कला संग्रहालय स्थापित किया था। अभी हम बात करेंगे सिनेमा से रिलेटेड पॉइंट्स की। भारत में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है। माना जाता है कि आलम आरा 1931 के निर्देशक बीपी मिश्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे। फिल्म उद्योग में उत्तर प्रदेश के कई नामचीन कलाकार हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त संगीतकार नौशाद, कथा तथा संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक मुजफ्फर अली आदि का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म दी गुरु की कहानी वाराणसी पर आधारित थी तथा महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित संघर्ष वाराणसी के पंडों की आपसी वैमनस्य की कहानी थी। रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में घोषित की थी। फिल्म नीति से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया। गाजियाबाद तथा दिल्ली के मध्य स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है आपका महत्वपूर्ण अकादमी एवं संस्थान, जिन्हें आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग अपने अधीनस्थ अकादमियों संस्थानों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखगार की स्थापना वर्ष 1949 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। 1973 में इसे लखनऊ स्थानांतरित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण तथा स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण एवं शासन को आवश्यक सूचनाएं और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है। इस अभिलेखगार के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अभिलेखगार प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा में स्थित हैं। एक पांडुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसका बाद में पुनर्नामकरण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। देन 24 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
चलिए अभी बात करते हैं भाषा की। भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भाषा विभाग शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रंथों आदि का प्रकाशन कार्य करने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं से संबंधित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न संस्थाएं यहाँ पर हैं। ये सभी संस्थाएं आपकी लखनऊ में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी, भाषा संस्थान, सिंधी अकादमी, पंजाबी अकादमी, ये सभी आपकी लखनऊ में है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान अकेडमी, ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। हिंदुस्तान अकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 345 एवं 348(3) के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था। 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई, जिसका उद्देश्य संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य का समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास करना है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को की गई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को की गई। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर, जिन्हें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आपकी 3 से 4 क्लासेस उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर आ चुकी हैं, आपको इन्हें देख लेना है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू so much friends for watching the class. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.